फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं 3 अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और आप वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कि आपको इनमें से कौन सा इन्वेंशन पसंद आया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट इन्वेंशन। तो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले लूंगा ये 3 पिन टॉप प्लग, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ में लूंगा मैं ये 3 एलईडियां जो कि 5 mm की है, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लूंगा ये 3 डायोड जो कि है 4007। और इनके साथ एक आइटम में यहाँ पर और लूंगा और वो है ये 3 रेजिस्टेंस जो कि 100 किलो ओम की है। तो देखिए अब मैं इनको किस तरीके से कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 3 पिन टॉप प्लग है इसको मैं ओपन कर लूंगा। आप देखिए यहाँ पर ये 3 एलईडी है, तो तीनों के लिए देखिए मैं यहाँ पर होल कर लूंगा, एक यहाँ पर जो कि होगा अर्थिंग के लिए और 2 यहाँ पर, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये तीनों होल निकाल लिए हैं। और आप देखिए ये जो एलईडी है इन होलों के अंदर कुछ इस तरीके से आएगी। ये देखिए जो ग्रीन वाली एलईडी है इसको हम ऊपर ही ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और नीचे वाले इन दोनों होलों के अंदर हम रेड और ब्लू एलईडी कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो रेड और ब्लू वाली एलईडी है इसके नेगेटिव को मैं एक जगह करके सोल्डरिंग कर लूंगा। अब देखिए इन तीनों 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस को मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा। और अब इनके साथ में हम कनेक्ट करेंगे ये तीनों डायोड। तो इन रेजिस्टेंस की जो बची हुई लेग है इनके ऊपर हम डायोड की काली वाली पट्टी कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि एनोड। इन तीनों डायोडों के कैथोड पे मैं ये 3 वायर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा। अब इन तीनों रेजिस्टेंस की इस साइड के अंदर हम एक वायर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, ये देखिए। और तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर कॉमन जुड़ी हुई है, यानी कि ये वायर भी इनका कॉमन हो गया है। अब ये जो तीनों वायरिंग है इनके अंदर मैं डाल दूंगा ये हीट सिंक स्लीव। ठीक है, अब इन तीनों वायरों को मैं कनेक्ट कर लूंगा इन एलईडीओ के ऊपर। तो एलईडीओ के पॉजिटिव के ऊपर मैं इनको कनेक्ट करूंगा। इन तीनों एलईडीओ की लेगों को मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 वायर कनेक्ट करूंगा, एक ग्रीन एलईडी के इस वाली लेग पे जो कि नेगेटिव है और दूसरा करूंगा इन दोनों एलईडीओ के नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, और इसको भी देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। अब ये जो तीनों तार है फ्रेंड्स इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा इन तीनों टर्मिनलों के ऊपर। तो इस ग्रीन एलईडी के लिए ये जो येलो वाला वायर है ये कनेक्ट हो जाएगा इस अर्थिंग वाले टर्मिनल के ऊपर। ये वाला वायर हम कनेक्ट करेंगे फेज के ऊपर। अब बच गए यहाँ पर ये व्हाइट वाला वायर जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे इस न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ में। और फाइनली फ्रेंड्स अब हम इसको पैक कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये डिवाइस बनके तैयार हो गया है। अगर हमारे घर के 3 पिन सॉकेट के अंदर फेज नहीं आ रहा हो या अर्थिंग नहीं आ रहा हो या फिर न्यूट्रल नहीं आ रहा हो तो उस हिसाब से वो एलईडी बंद हो जाएगी। देखिए ये जो रेड एलईडी है ये फेज के लिए है, ब्लू वाली न्यूट्रल के लिए और ग्रीन वाली अर्थिंग के लिए। तो जो भी लाइन डिस्कनेक्ट रहेगी, यानी जो वायर अंदर से नहीं जुड़ा हुआ हो या कोई फॉल्ट हो गया हो, तो वो एलईडी इसकी बंद हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, इस डिवाइस को मैं लगाता हूँ इस बोर्ड के 3 पिन सॉकेट के अंदर। और अब देखिए इसके स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है,
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूट्रल और फेज की लाइटें आ रही है, लेकिन अर्थिंग की यहाँ पर नहीं आ रही है। इसका मतलब इस बोर्ड के अंदर अर्थिंग का वायर कनेक्ट नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि पावर हाउस के अंदर आगे से फेज ही नहीं आ रहा हो, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइट नहीं चल रही है, यानी इसके अंदर जो अर्थिंग है वो नहीं आ रहा है, तो हम उसको चेक करेंगे। फ्रेंड्स यार अर्थिंग वाला वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है ही नहीं, ये देखिए, तो ग्रीन लाइट कैसे चलेगी। और देखिए ज्यादातर जो अर्थिंग वाला वायर होता है वो होता है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का वायर ये है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कनेक्ट ही नहीं है फ्रेंड्स ये। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो तो सप्लाई को आगे से डिस्कनेक्ट करके कीजिएगा। अब कर देते हैं हम इसको पैक। और अब देखिए हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये तीनों की तीनों लाइटें ग्लो हो गई है और अर्थिंग वाली जो ग्रीन वाली एलईडी है वो भी ग्लो हो गई है। और यही नहीं फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है नाइट के अंदर नाइट लैम्प का भी काम करने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लाइट चली गई है तब भी हमारी ये डिवाइस बहुत काम में आने वाला है। जैसे ही लाइट जाएगी यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी, यानी कि ये डिवाइस अभी हमारे 3-in-1 का काम कर रहा है। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरा इन्वेंशन। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये एक डीओबी प्लेट है एलईडी बल्ब की, लेकिन ये डेड है। देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मीटर को कर दिया है कंटिन्यूटी पे, और आपको यहाँ पर मैं इन एलईडी का सिंबल भी बता देता हूँ। ये जो बॉक्स से बने हुए हैं यहाँ पर, इनका देखिए इस तरीके से ये कॉर्नर थोड़ा सा कटा हुआ है। तो जिस तरफ ये कटा हुआ है वो इन एलईडी का नेगेटिव है। तो चलिए चेक करते हैं अब एक एक करके। ये देखिए ये डेड है, ये चालू है, ये डेड है, ये चालू, ये चालू, ये चालू है, ये भी चालू है, ये डेड है, ये चालू है, ये डेड है, ये चालू है, ये डेड है, ये चालू है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 220 वोल्ट एसी से तो डायरेक्ट चल नहीं रही है, तो जितनी भी एलईडी यहाँ पर चालू है उनको हम 3 से 5 वोल्ट के द्वारा चालू कर लेंगे। यानी हम इसको 3.7 वोल्ट की बैटरी के द्वारा भी चालू कर सकते हैं या फिर 5 वोल्ट के एडेप्टर के द्वारा भी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अभी फिलहाल फ्रेंड्स जितनी भी एलईडी यहाँ पर लगी हुई है ये सीरीज के अंदर लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, इन सभी एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उससे ये होगा फ्रेंड्स, जो डेड एलईडी है वो नहीं ग्लो होगी और जो सही एलईडी है वो ग्लो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन एलईडी के जो बीच के ट्रैक है इनको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से वायर लेंगे और इसको हम छील लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सभी एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सभी एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट कर लिया है और अब हम करेंगे इनके पॉजिटिव को कनेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी एलईडी के ऊपर पैरेलल में वायरिंग कर ली है और अब देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वायर निकाल लूंगा। तो किसी भी एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर हम इन वायरों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी ये लाइट बनके तैयार हो गई है, जो कि 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक सपोर्ट करने वाली है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए ये लाइट यहाँ पर ग्लो हो गई है। तो इस तरीके से हम इस लाइट को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम में ले सकते हैं। और आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरा इन्वेंशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं लूंगा सबसे पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर, और आप कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर ले सकते हैं किसी भी नंबर का। तो देखिए इसकी ये वाली जो लेग है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, और बीच वाली ये दोनों लेग्स पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से जुड़ी हुई है, यानी कि इसके अंदर 4 डायोड कनेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इसकी बीच वाली लेग है इनके ऊपर मैं कनेक्ट कर दूंगा ये 2 रेजिस्टेंस, जो कि 220 किलो ओम की है।
अब देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से दो वायर लेंगे, रेड और ब्लैक। तो रेड वाला वायर इसकी पॉजिटिव लेग पे कनेक्ट हो जाएगा और ब्लैक वाला नेगेटिव पे। और अब देखिए यहाँ पर मैंने एक 2 पिन प्लग के साथ में इस तरीके से दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं और इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन इससे पहले देखिए मैं इन सभी वायरिंग के ऊपर हीट सिंक स्लीव फिक्स कर लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये छोटा सा सर्किट बनके तैयार हो गया है और अब देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं इनको मैं इस मल्टीमीटर के अंदर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। रेड वाली प्रोब के साथ में ये रेड वायर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से और ब्लैक वाली प्रोब के साथ में यानी कॉमन के अंदर ये ब्लैक वाली प्रोब कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम मल्टीमीटर को कर देंगे डीसी के 600 वोल्ट के ऊपर और अब ये जो प्लग है इसको मैं लगा दूंगा 220 वोल्ट एसी के अंदर। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ऑन। अब जैसे ही मैं मीटर की प्रोब को आपस में इस तरीके से टच करूंगा तो आप देख सकते हैं 0 0 हो गया है ये। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करेगा। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह की एलईडी प्लेटें होती है जिनमें डीओबी प्लेट भी होती है, इसके अलावा 12 वोल्ट की प्लेट, 9 वोल्ट की प्लेट, 3 वोल्ट की प्लेट या 3 वोल्ट का छोटा सा ये एलईडी बल्ब, ये सारी की सारी चीजें हम इस डिवाइस के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एलईडी टेस्टर हो गया। तो देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्राइवर पीसीबी के जो आउटपुट कनेक्ट होते हैं दोनों वायर वहां पर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये देखिए पूरी की पूरी ये पीसीबी बिल्कुल ओके है। अगर हम सिंगल बल्ब को चेक करते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए सिंगल बल्ब भी यहाँ पर ग्लो हो गया है। ये देखिए, तो ये देखिए ये एक 12 वोल्ट की एलईडी प्लेट है और इसको हम चेक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स सारे के सारे बल्ब इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल ओके है, यानी कि हमारी ये एलईडी प्लेट बिल्कुल ओके है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट की डीओपी प्लेट है, इसको हम चेक करेंगे। तो इस साइड के अंदर है पॉजिटिव और इस साइड के अंदर नेगेटिव है। ये देखिए सारे के सारे बल्ब यहाँ पर ऑन है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है ये 4 वोल्ट की एलईडी लाइट, तो इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए सारी की सारी लाइटें बिल्कुल ऑन हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम ये वाली डीओपी प्लेट चेक करते हैं। ऐसे भी नहीं हुआ। ये देखिए ये ऑन हो गया, यानी ये इस तरीके से है सारे बल्ब। ये देखिए ये भी ऑन हो गया। इसको चेक करते हैं, ये डेड है, ये भी ऑन है, ये डेड है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसके द्वारा छोटा सा छोटा एसएमडी बल्ब भी चेक कर सकते हैं और बड़ी सी बड़ी एलईडी प्लेट भी, चाहे वो कितने भी वोल्ट की हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये तीनों इन्वेंशन बहुत पसंद आए होंगे। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और जो फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।